देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के छठे स्वरूप की, जिनकी पूजा आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। तो नव दुर्गा का छठवां स्वरूप क्या है और इनकी महिमा क्या है? देखिए, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म या प्राकट्य कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, उनके वंश में हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है और इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है और माता कात्यायनी की पूजा से योग्य और मनचाहा पति प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध माता कात्यायनी से माना जाता है। बृहस्पति के दो हिस्से हैं। संतान वाला बृहस्पति स्कंद माता से संबंध रखता है और विवाह वाला, महिलाओं के विवाह वाला बृहस्पति माता कात्यायनी से संबंध रखता है। तंत्र साधना में माता कात्यायनी कंट्रोल करती हैं आज्ञा चक्र को। तंत्र साधना में देवी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। देखिए, वैसे तो एक लाइन में आपने समझ लिया पहले कि योग्य और मनचाहा पति, योग्य और मनचाहा वर माता कात्यायनी की पूजा से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ विशेष चीजें भी हैं जो माता कात्यायनी से आपको मिलती हैं जीवन में। कौन सी चीजें हैं? कन्याओं के, बालिकाओं के शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। बालिकाओं का न केवल शीघ्र विवाह हो बल्कि उत्तम विवाह हो, इसके लिए माता कात्यायनी की पूजा अचूक होती है। मन चाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। साथ ही साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की मुश्किल है, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या है, तो माता कात्यायनी की पूजा से वो समस्या समाप्त होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हों, यानी कुंडली में विवाह के योग बहुत ही कमजोर हों या ऑलमोस्ट न के बराबर हों, तो माता कात्यायनी की उपासना और साधना से वो योग कट जाते हैं और तब भी विवाह हो जाता है। माता कात्यायनी विवाह के लिए इतना जबरदस्त वरदान देती हैं कि नवरात्रि के अलावा भी शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं माता कात्यायनी का व्रत रखती हैं और इनका दर्शन पूजन करती रहती हैं। देखिए, माता कात्यायनी की दो तरह से पूजा होती है। एक तो नवरात्रि में नव दुर्गा के रूप में पुरुष भी करते हैं, स्त्री भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं। सामान्य पूजा जो 9 दिन के क्रम में चल रही है, एक उस तरह से पूजा होती है। और एक पूजा बालिकाएं, कन्याएं अलग से करती हैं शीघ्र विवाह के लिए।
तो पहले आपको बताते हैं कि मां कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी। माता कात्यायनी की पूजा होती है गोधूलि वेला के समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो। तो गोधूलि वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करें और पीले लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करिएगा। इनको पीले फूल, पीला नैवेद्य यानी पीली मिठाई, पीले फल अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। माता को सुगंधित फूल अगर अर्पित करें, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और अगर आपके रिश्तों में, प्रेम के मामलों में कोई बाधा आ रही है, तो वो बाधा दूर होगी। तो तमाम पीली वस्तुएं माता को अर्पित करने के बाद माता के मंत्रों का जप करेंगी। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नवार्ण मंत्र पढ़ लीजिए। ओम दुं दुर्गाय नमः, ये मंत्र पढ़ लीजिए। या ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ये मंत्र पढ़ लीजिए। तो जो कोई भी मंत्र हो पढ़िए और माता कात्यायनी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। पूरी नवरात्रि में सारी देवियों की पूजा रात्रि के समय में की जाती है, लेकिन माता कात्यायनी के साथ एक अनूठी बात है, एक अलग सी बात है कि इनकी पूजा गोधूलि वेला में की जाती है, जहां दिन और रात का मिलन होता है। दिन माने पुरुष सत्ता, रात्रि का मतलब स्त्री सत्ता। और इसीलिए उन दोनों के मिलन बिंदु पर गोधूलि वेला में इनकी पूजा करने से विवाह का वरदान शीघ्र मिलता है। कुंवारी कन्याएं, बालिकाएं शीघ्र विवाह के लिए मुख्यतः मां कात्यायनी की पूजा करती हैं और इसीलिए मां कात्यायनी विशेष मानी जाती हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए कैसे पूजा करेंगी? गोधूलि वेला में सूर्यास्त के आसपास के समय में पीले वस्त्र धारण करेंगी। मां के सामने दीपक जलाएंगी। अगर नवरात्रि का दीपक जल रहा है तो जलने दें, उसके सामने बैठें। माता को पीले फूल अर्पित करिएगा, पीली मिठाई, पीला फल, और इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाइएगा। इसके बाद माता कात्यायनी का विवाह का विशेष मंत्र है। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। अधिक से अधिक जप करिए, 11 माला तो जपना ही चाहिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करिएगा 11 माला। इसके बाद माता कात्यायनी से शीघ्र और अच्छे विवाह की प्रार्थना करिएगा। हल्दी की 3 गांठों को पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेटकर अपने पास सुरक्षित रखिएगा। और जब आपका विवाह हो जाएगा तो इनको जल प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिए, आप साल में कभी भी मां कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन नवरात्रि में षष्ठी तिथि को अगर आप 6वीं तिथि को माता कात्यायनी के लिए केवल
दीपक जलाकर इस मंत्र का जप कर लें तो उसके प्रभाव सामान्य दिनों से ज्यादा मिलेंगे। तो जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं षष्ठी तिथि पर, वैसे नवरात्रि में एक तिथि बढ़ी है तो टेक्निकली 7वां दिन होगा, लेकिन तिथि होगी षष्ठी, और उस दिन मां कात्यायनी के मंत्र का जप करिएगा अधिक से अधिक। सिर्फ एक दिन ये जप करने से, सिर्फ एक दिन ये प्रार्थना करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। देखिए, 9 दिन की 9 औषधि है, 9 दिन के 9 गुण हैं और 9 दिन का 9 भोग है। छठवें स्वरूप के रूप में माता कात्यायनी को क्या भोग लगाया जाएगा? नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर छठवें स्वरूप के रूप में माता को शहद का भोग लगाएं और शहद का भोग लगाकर इसको प्रसाद के रूप में सबको बांटें। जो कोई भी ये प्रसाद ग्रहण करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।